जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आइए मैं क्लास 9th का और 10th का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसका जो इंट्रोडक्शन है उसका मैंने कंबाइंड वीडियो बनाया है 9th और 10th दोनों के लिए। क्लियर है? तो क्लास 9th में जो पहला चैप्टर है वो नंबर सिस्टम के नाम से है और क्लास 10th में रियल नंबर के नाम से है। अगर हम CBSE बोर्ड के हिसाब से इसके वेटेज की बात करें तो इसकी जो वेटेज है वो आपकी 6 मार्क्स की है। क्लास 10th में ये चैप्टर आता है, चैप्टर 1 रियल नंबर, जो आपका 6 मार्क्स का आता है। क्लियर है? आइए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक पर आने से पहले मैं कुछ बेसिक क्लियर कराना चाह रहा हूँ। पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि आपको जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर को तो बिल्कुल बेस से स्टार्ट करूँ, आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन दूँ इस चैप्टर की। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू नंबर। सबसे पहला है इवन नंबर्स कौन से होते हैं, आप लोगों को पता होगा इवन नंबर कौन से होते हैं। अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड एन इवन नंबर। अगर कोई नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो आपका कौन सा होता है, इवन नंबर होता है। क्लियर है? इसके बाद है अगला नंबर है ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। क्लियर है? जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड एन ऑड नंबर। एग्जाम्पल है 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। क्लियर है? इवन और ऑड बेसिक है, आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं, बस मेरा तो सिर्फ यहाँ पे रिवीजन कराने का पर्पज़ था कि एक बार जिन बच्चों को नहीं पता है उनका एक बार दोबारा रिवीजन हो जाए। अब इसके बाद बात करते हैं प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर। ऐसे नेचुरल नंबर जिनके 2 फैक्टर हों, एक तो 1 हो एंड द नंबर इटसेल्फ। 2 फैक्टर हों, एक तो 1 हो और एक वो खुद नंबर हो, एक वो खुद नंबर हो, आर कॉल्ड प्राइम नंबर। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखना भूल गया हूँ प्राइम नंबर के, तो आप लोग एग्जांपल नोट डाउन कर लो। एग्जांपल होगा 2, 3, 5। अगर देखो 2 के फैक्टर करेंगे तो 2 के फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 की टेबल में आएगा 2 और एक 2 की टेबल में आएगा। ऐसे 3, एक तो 1 की टेबल में आएगा और 3 की टेबल में आएगा। इसके बाद ऐसे 5 जो होगा 1 की टेबल में आएगा और 5 की टेबल में आएगा, और किसी की टेबल में नहीं आएगा ना। ठीक है? इस तरीके से जो प्राइम नंबर है आपके क्या है, प्राइम नंबर। क्लियर है? तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नेचुरल नंबर जो जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो खुद नंबर होते हैं। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल 4, 6, 8, 10। 4 के क्या आएंगे 1, 2 और 4। 6 के 1, 3 और 1, 3 और 6। तो इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। क्लियर है? तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। इसके बाद आते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, एनी 2 प्राइम नंबर हैविंग ओनली 1 एज द कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। क्या हो, 1। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, को। अगर हम 7 और 11 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं, कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1। 13 और 17 का कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो क्या आएगा, 1। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। क्लियर है? इसके बाद अगला आता है आपका ट्विन प्राइम। कौन सा आता है, ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, इफ़ 2 नंबर्स हैव डिफरेंस ओनली 2। ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 2 हो, तब हम उनको क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम बोलते हैं। जैसे 3 और 5, 11 और 13, ये क्या है आपके ट्विन प्राइम है। ऐसे 17 और 19, वो भी एक ट्विन प्राइम है। क्या है, ट्विन प्राइम। क्लियर है? आइए इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। जिन नंबर्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं वो आपके कैसे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्सेट्रा आर ऑल नेचुरल नंबर। ये क्या कहलाएंगे, आपके नेचुरल नंबर कहलाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर्स कौन से होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0। अगर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके संग में हम 0 और ऐड कर दें
उन नंबर्स की काउंटिंग में जीरो और ऐड करते हैं। जैसे 1 से पहले हम जीरो और जोड़ दें तब उनको क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होल नंबर। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आर ऑल होल नंबर्स। ये सारे क्या हैं, होल नंबर्स है। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स की। किसकी बात करते हैं, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या ले लें हम लोग, ऑल नेचुरल नंबर ले लें, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, और जीरो ले लें, और उन्हीं नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव फॉर्म भी ले लें, तब उनके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। क्लियर है। एग्जाम्पल -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये सब क्या है, आपके सारे ही एग्जाम्पल हैं इंटीजर्स के। मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखना भूल गया आप लोगों को, कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, हम उन्हें डिनोट करते हैं किससे, एन से, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जो होल नंबर होते हैं, होल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। क्लियर है। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं हम उनको डिनोट करते हैं, उसके कलेक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं एन से, और जो होल नंबर्स होते हैं उन्हें डिनोट करते हैं हम लोग डब्ल्यू से। क्लियर है। इसके बाद जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, जेड से, जेड या आई, जेड या आई से हम लोग क्या इंटीजर को डिनोट करते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद हम बात देखते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन इज़ अ नंबर विच इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ कलेक्शन और अ होल। फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी होल नंबर, किसी भी कोई भी होल पार्ट हो या कलेक्शन हो, उसके किसी भी पार्ट को शो करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको एग्जांपल दिया हुआ एक सर्कल है। अब सर्कल के मैंने 4 पार्ट कर लिए। कितने कर लिए, 4 पार्ट। तो 4 पार्ट करने के बाद में मैं सिंगल पार्ट शो करना चाह रहा हूँ, तो वो क्या है, सिंगल पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 1/4। वही क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है। क्या है ये, फ्रैक्शन वैल्यू। इस सर्कल की क्या है ये, फ्रैक्शन। तो मैं कह सकता हूँ कि शेडेड पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 1/4, और अनशेडेड पार्ट की कितनी होगी, 3/4। ठीक है ना। तो फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी होल पार्ट के किसी पर्टिकुलर पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। किसी भी होल पार्ट के किसी पर्टिकुलर पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्रैक्शन का। क्लियर है। फ्रैक्शन में जो ऊपर लिखा जाता है वो न्यूमरेटर होता है, और जो नीचे लिखा जाता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। क्लियर है। आइए देखते हैं इसके बाद क्या है आपका, डेसिमल। क्या है, डेसिमल। डेसिमल क्या होता है, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन पार्ट। अगर कोई भी फ्रैक्शन पार्ट है तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिमल वैल्यू बोलेंगे। जैसे 1/4 है तो 1/4 का अगर हम बिल्कुल एक्यूरेट डिवीज़न मार दें तो क्या आएगा, 0.25। ऐसे 1/2 का परफेक्ट डिवीज़न मार दें तो क्या आएगा, 0.5। तो 0.5 और 0.25 जो क्या है, इसकी डेसिमल वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन। जो डेसिमल वैल्यू होते हैं इनके भी 2 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ पे टर्मिनेटिंग का मतलब बता दूँ। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, जो रुक जाता है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टॉप होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है नॉन स्टॉप, चलता चला जाता है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे चलता चला जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग का मीन्स टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो चलता चला जाता है। ठीक है ना। इस बात से ही आपको समझ में आ जाएगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जो टर्मिनेट मतलब रुक जाएगा और रिपीट नहीं होगा। तो 3/4 का डिवाइड करेंगे तो 0.75 रुक गया और रिपीट नहीं हुआ। ऐसे 1/100 0.01 रुक गया और रिपीट नहीं हुआ। ऐसे अगर हम 1/3 का करते हैं तो क्या आता है, 0.33333 चलता चलेगा, चलते हैं, कभी इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, ये कभी भी नहीं रुकेगा। तब हम इसको क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है, रुकेगा नहीं ये, और रिपीट होते आ रहा है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रेशनल नंबर। आप लोग है ना 7th क्लास से रेशनल नंबर पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। वो नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रेशनल नंबर्स।
क्लियर है? आप लोग बहुत ही छोटी क्लासों से भी इसे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। यही डेफिनेशन होती है उसकी कि जिस नंबर को हम लोग p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे p और q क्या होती है, इंटीजर्स होती है, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रेशनल नंबर। मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 4/7 और 3/2 आर रेशनल नंबर्स। आइए इसके बाद देखते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। देखिए इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। इर्रेशनल नंबर अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल। ना तो वो टर्मिनेटिंग होता है, ना ही वो रिपीटिंग होता है। क्या कहा इसने, इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस एट टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर अ रिपीटिंग डेसिमल। ना तो वो टर्मिनेट होते हैं, टर्मिनेट मीन्स ना तो रुकते हैं और ना ही वो रिपीट होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10 नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इर्रेशनल नंबर। देखो ना तो वो रुकेंगे, चलते चले जाएंगे इनफाइनाइट टाइम तक, और ना ही रिपीट होंगे, ना ही रिपीट होंगे। तो आपके कैसे कहलाएंगे, वो इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। तो टाइप 1 जिस इर्रेशनल नंबर के टाइप बताए गए कि पहले कौन कौन से टाइप के होते हैं। जैसे क्लियरली 0.01010001000001 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग, चलता चला जा रहा है, रुकेगा नहीं, और ना ही रिपीट हो रहा है, एक जैसा रिपीट नहीं हो रहा है। जैसा हमने रिपीटिंग वाले में देखा था, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले में जैसे 0.33333 इनफाइनाइट टाइम तक 33 आ रहा, सेम रिपीट हो रहा था, पर यहाँ पे सेम रिपीट नहीं हो रहा है, देयरफॉर इट इज़ इर्रेशनल। ऐसे इसके और एग्जांपल देखते हैं, 0.02002000200002। तो ये क्या है, रेशनल नंबर। इस तरीके से सारे किसके एग्जांपल हैं, इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल हैं। क्लियर है? इसके बाद हम देखते हैं इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर m क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है, विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो देन √m इज़ इर्रेशनल। अगर कोई नंबर है जो पॉजिटिव इंटीजर है और उसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो एक क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। ऐसी थर्ड पॉइंट देखते हैं, इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, विच इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, और वो परफेक्ट क्यूब भी नहीं है, और वो परफेक्ट क्यूब भी नहीं है, देन m की पावर 1/3 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, इर्रेशनल नंबर कह सकते हैं। क्लियर है? अब जो मैं अगला टॉपिक पढ़ाने आ रहा हूँ वो 10th के पर्पज़ से है, पर 9th वाले ही पढ़ लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ उनका नुकसान होगा, बस एक नॉलेज के पर्पज़ से है। आइए देखते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है चार्ट। इसके बाद देखते हैं रियल नंबर क्या होते हैं। अ नंबर विच इज़ आइदर रेशनल और इर्रेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। नंबर कोई भी जो भी नंबर होता है वो या तो रेशनल होता है या इर्रेशनल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर का जो क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप से, एक रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो देखते हैं रेशनल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर पता है आप लोगों को, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं। ऐसी होल नंबर क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये सब भी किस में आते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं। इंटीजर्स -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सब भी किसके अंदर आते हैं, रेशनल नंबर ही हैं सब भी। फ्रैक्शंस 1/2 3/4 5/6, ये सब भी क्या है, आपके रेशनल नंबर है। इसके बाद डेसिमल 0.5 0.2 3.75, ये सब क्या है, आपके रेशनल नंबर है। इसके बाद ऐसी टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट होंगे मगर रिपीट नहीं होंगे। टर्मिनेट मीन्स रुक जाएंगे और ना ही रिपीट होंगे। तो 1.25 3.14 एक्सेट्रा, ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये भी किस में आते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यहाँ पे एन नहीं है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन ये किस में आता है, रेशनल नंबर में। तो ये आपका क्या है, रेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन है। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। इसके बाद इर्रेशनल नंबर भी मैंने पढ़ाया भी है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो एक्सप्रेशन होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं। कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, चलते चले जाएंगे इनफाइनाइट टाइम तक, और ना ही वो रिपीट होंगे। जैसे √2 है तो √2 की वैल्यू क्या होती है, 0.414 एंड सो ऑन, चलती चली जाती है। ऐसी √3 की 0.1732 एंड सो ऑन, चलती चली जाती है इनफाइनाइट टाइम तक।
क्लियर है। और जो मैंने इससे पहले चार्ट पढ़ाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था इरेशनल नंबर्स के लिए। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।